नमस्कार। पूर्णचंद कांडपाल। आज जन जागृति एपिसोड नंबर 752 752 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज मैं एक ऐसे भक्त कवि की चर्चा आपके सामने करूँगा जो लेखक भी हैं, जिनका नाम आप जानते हैं। और ये सीरीज में मैं पहले कबीर की, रहीम की बातें मैं पहले कर चुका हूँ, नानक देव जी की भी बातें मैं कर चुका हूँ। और आज मैं बता रहा हूँ आपको संत रविदास। संत रविदास जी का जो जन्म हुआ है वो 1433 ईस्वी में बनारस में हुआ है। और कोई 15वीं या 16वीं शताब्दी के सदी के ये कवि ये है, संत हैं। और इनके कई नाम से ये जाने जाते हैं। इनके अन्य नाम हैं, कोई ने रैदास भी कहता है, रोविदास भी कहता है, रुद्रीदास, रूहीदास और भक्त रविदास और गुरु रविदास भी इनको कहा जाता है। और इनका विवाह 12 वर्ष की उम्र में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम लोना देवी था और इनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम विजय दास। कवि थे, समाज सुधारक थे, आध्यात्मिक व्यक्ति थे। समाज सुधारक वो व्यक्ति होता है जो सामाजिक विषमताओं को दूर करने का प्रयास करता है। वो किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी समाज का हो, कैसी ही उसको शिक्षा हो, कितना पढ़ा लिखा हो, कितना ज्ञानी हो न हो, यदि समाज सुधार का जो कण उसके खून में ईश्वर ने दे रखा है तो वो समाज सुधार की बात हर जगह करेगा। वो ये सोचेगा, यदि हम मुँह से ये कहते हैं कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, तो फिर वो कहते हैं फिर ये सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये उनका कहना होता है। इसी को हम कहते हैं उच्च किस्म की सामाजिकता। तो ये मोची का काम करते थे, अपनी आजीविका भी चलाते थे, तो मोची का काम करते थे और आध्यात्मिक गुरु थे, भजन थे। और गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 41 छंद हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में जो 41 छंद है, सिखों का जो गुरु है, धार्मिक ग्रंथ। और ये रविदास धार्मिक आंदोलन के लिए भी जाने जाते हैं। और इनकी शिक्षा जगत गुरु रामानंद जी ने दी थी इन्हें। और वैसे रामानंद जी के और भी शिष्य थे, कबीर थे, संत धन्ना, संत ये रविदास हो गए, संत पीपा। और ये जो संत ये लोग थे ये सारे उसी दौर के हैं। और रामानंद जी ने ही इन सबको शिक्षित किया, दीक्षित किया। रविदास जी की श्रद्धा राम, कृष्ण, करीम और राघव, ये एक परमेश्वर को मानते हैं, एकेश्वरवादी हैं, परमेश्वर को मानते हैं। और वेद, पुराण, कुरान सबका सम्मान करते हैं। ये भी एक बात होती है साथ में कि ये नहीं कि मैं उसको नहीं मानता, उसने गलत कहा। यानी शायद इन्हीं लोगों के, इन्हीं संतों के, इन्हीं भक्त भाव से ही हमारे देश में एक शब्द आया था, सर्वधर्म समभाव। आपका धर्म कैसा है आप उस पर चलिए। आप अपने कौन से कोड पर चलते हैं उस पर चलिए, लेकिन दूसरे का जो है आप उस पर छीछालेदरी न करें, उसकी ईर्ष्या न करें, उसको गलत न बताएं। ये मुख्य होता है सर्वधर्म समभाव का। और उसके बाद इन्होंने रचनाएं करी। राम दर्शन दीजिए, राम नाम रट लागी, पार गया मन वचन काहे रैदास। इनके बारे में एक कहानी है। उस कहानी का नाम है मन सच्चा तो कठौती गंगा। मन सच्चा तो कठौती गंगा में कहा कि ये गया है कि एक बार एक ब्राह्मण जा रहे थे गंगा दर्शन के लिए, स्नान के लिए। तो ये उनका जूता चप्पल कुछ टूट गया, तो उन्होंने रविदास जी से कहा मेरा इसको ठीक कर दो। तो पूछा, बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा जी भैया गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ और पाप नाशिनी जीवनदायिनी गंगा है, उसमें डुबकी लगा के आऊँगा। रविदास जी ने उनको जो पैसा दिया, वो एक सिक्का जो दिया होगा उस दौर का, उन्होंने कहा ऐसा है महाराज ब्राह्मण देव, आप वहाँ जा रहे हैं तो गंगा मैया को मेरी तरफ से अर्पण कर दीजिए। और वो वहाँ गए और वहाँ उन्होंने अर्पण किया तो गंगा ने उनको एक कंगन दे दिया। और बताते हैं हाथ निकल गया, बोला जी ये रविदास को दे देना। ब्राह्मण के मन में बेईमानी आई। ब्राह्मण ने क्या किया, उस कंगन को सोचा राजा को दूंगा तो राजा मुझे पुरस्कार देगा। वो राजा के पास ले गए। राजा ने अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने कहा ये तो एक ही है, इसका जोड़ा। तो जोड़े के लिए जब बात हुई तो अब ब्राह्मण तो डर गया और कहाँ से लाऊं मैं, उसने सारी कहानी बताई नहीं थी रविदास को। फिर वो रविदास के पास गया, बोला रविदास जी मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है, मैंने उनको ये कहा कि मैं लाया हूँ, अब मुझे दूसरा पुरस्कार वो दे रहे, और तो राजा मुझे नहीं तो दंडित करने वाले हैं, पता नहीं कौन सा दंड देंगे। और इतना कहते हुए
उन्होंने कहा कोई बात नहीं, घबराओ मत, मैं तुम्हारे वो दूसरे कंगन का भी आज प्रबंध करता हूँ। उन्होंने गंगा मैया की स्तुति की, कठौती में हाथ डाला और कहा कि हे मैया एक कंगन दूसरे हाथ का भी दे दो, और उन्होंने दे दिया। पंडित को, उस ब्राह्मण को वो दे करके वो ले गया और उसकी जान बच गई, उनको छुटकारा मिला। तब लोग कहते हैं कि मन सच्चा तो कठौती गंगा, ईश्वर का प्रेम, ये कहते हैं भक्ति भावना कि कैसे उसकी कठौती जिसमें चमड़ा भिगाया जाता था उसमें से सोने का कंगन निकल गया। समझने की बात है, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा का सवाल है। धन्यवाद।